हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। रोज़ाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले यहां पर खबर ले लेते हैं, वो आ रही है डीजीसीए की तरफ से। जी हां दोस्तों, डीजीसीए ने अभी बीते कल ट्वीट करके ये जानकारी दी है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। क्या कहा है डीजीसीए ने इस नोटिफिकेशन में, हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर डीजीसीए जो कि एयरलाइंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करती है, उसने ये जानकारी दी है कि एयरपोर्ट पर अभी भी पैसेंजर जो हैं और साथ ही साथ एयरपोर्ट के अधिकारी भी कोरोना वायरस के नियमों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर डीजीसीए ने एयरपोर्ट अधिकारियों को चेतावनी दी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है सही तरीके से पालन करवाएं। यदि कोई पैसेंजर्स इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक नई जानकारी भी सामने आई है। यदि आप एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं और मास्क का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। ये जानकारी जो है खुद डीजीसीए के हवाले से आ रही है। इसको लेकर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने भी इसी बात को अपने इस ट्वीट में लिखा है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि यदि आप फ्लाइट से ट्रैवल करते समय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ले लेते हैं। यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस कंपनी की तरफ से, एमिरात एयरलाइंस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी में से एक मानी जाती है, इसने यहाँ पर जानकारी दी है कि वो अब अमेरिका के 11 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इससे पहले एमिरात एयरलाइंस जो है अमेरिका के 10 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती थी। अब यहाँ पर एक और डेस्टिनेशन को जोड़ दिया गया है, यानी कि टोटल 11 डेस्टिनेशन पर एमिरात एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट करने वाली है। इसके साथ साथ एक सप्ताह में वो दुबई से 60 फ़्लाइटों को भी ऑपरेट करेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस ने ये सारी जानकारी जो दी है वो 2021 के फ़्लाइट के बारे में दी है कि साल 2021 में एमिरात एयरलाइंस 10 की जगह 11 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करेगी। साथ ही साथ दुबई से 60 फ़्लाइटों को एक सप्ताह में ऑपरेट करने वाली है। अगली खबर जो यहाँ पर आ रही है वो भारत के एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से आ रही है। भारत में भी अब एयरलाइंस कंपनियों को यहाँ पर समर शेड्यूल की फ़्लाइटों की लिस्ट दे दी गई है, यानी कि ये जानकारी मिल चुकी है कि कौन सी एयरलाइंस कंपनी कितनी फ़्लाइटों को समर शेड्यूल में ऑपरेट करने वाली है। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि समर शेड्यूल की उड़ानें 30 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक ऑपरेट होने वाली है। यहाँ पर इसको लेकर डीजीसीए की तरफ से भी अप्रूवल दे दिया गया है। डीजीसीए ने यहाँ पर जो अप्रूवल दिया है उसके अनुसार समर शेड्यूल के एक सप्ताह में टोटल 18,843 फ़्लाइटों को ऑपरेट किया गया है। यहाँ पर जो डीजीसीए ने अप्रूवल दिया है उसके अनुसार समर शेड्यूल में एयरलाइंस कंपनियाँ एक सप्ताह में 18,843 फ़्लाइटें ऑपरेट कर सकती है और ये 108 एयरपोर्ट पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करेगी। यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़्लाइट को ऑपरेट करने की अनुमति मिली है। इंडिगो एयरलाइंस यहाँ पर एक सप्ताह में 8,749 फ़्लाइट को ऑपरेट करेगी, क्योंकि टोटल 66 डेस्टिनेशन पर ये अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें इसी तरीके से स्पाइसजेट और दूसरी एयरलाइंस कंपनियों को भी पहले से ही अप्रूवल मिल चुका होता है कि वो कितनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी और कितने डेस्टिनेशन पर ये अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एयरलाइंस कंपनी केवल उन्हीं लोकेशंस के लिए और उतनी फ़्लाइटें ही ऑपरेट करती हैं जिनका कि उनको पहले से अप्रूवल मिला होता है। कोई भी नई एयरलाइंस कंपनी या फिर कोई भी दूसरी एयरलाइंस कंपनी डीजीसीए के द्वारा अप्रूव किए गए फ़्लाइट के अलावा और एडिशनल फ़्लाइट को ऑपरेट नहीं कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगली जो अपडेट आ रही है वो विस्तारा एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। विस्तारा एयरलाइंस जो कि भारत की एक फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस कंपनी है, इसने ये जानकारी दी है कि अब ये अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी को नहीं काटेगी। साथ ही साथ जिन एम्प्लॉइयों की सैलरी कट चुकी है उनको यहाँ पर अब उनका पैसा वापस भी करने की बात कही गई है। लेकिन ये जो पैसा वापस किया जाएगा ये सभी एम्प्लॉइयों को नहीं किया जाएगा, केवल कुछ गिने चुने एम्प्लॉइयों को ही इस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि जो सबसे कम सैलरी वाले एम्प्लॉय होते हैं जो कि लेवल 1, 2 और 3 की कैटेगरी में आते हैं, केवल लेवल 1 से 3 तक के ही कैटेगरी वालों को यहाँ पर सैलरी वापस करने की बात कही गई है। लेकिन लेवल 4 और 5 और उससे ऊपर कैटेगरी वाले लोगों को, जो भी मैनेजर या उससे ऊपर लेवल के जो लोग हैं, उनकी सैलरी में जो भी कटौती हुई है वो उनको वापस नहीं किया जाएगा।
आपको बताते चले कि जब कोरोना वायरस का समय आया था तब यहाँ पर कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी में कटौती करना शुरू किया था, जिसमें इंडिगो, स्पाइसजेट, इसके साथ साथ विस्तारा और दुनिया की लगभग सभी एयरलाइंस कंपनियों ने ये काम किया था। लेकिन अब यहाँ पर जैसे जैसे अब हालात ठीक हो रहे हैं और एयरलाइंस कंपनियाँ स्टेबलाइज हो रही हैं, तो अब धीरे धीरे सभी एयरलाइंस कंपनियों ने ये कटौती को कम कर दिया है या फिर ख़त्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस का कहना है कि इन्होंने जिन एम्प्लॉइयों का सैलरी काट लिया था, अब उनको सैलरी वापस करने की भी बात कही गई है। ये एक काफ़ी अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जिनकी सैलरी यहाँ पर कट चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों अगली जो अपडेट है वो ऐसे लोगों के लिए आ रही है जो इस समय दूसरे देशों में रहते हैं और भारत यहाँ पर कभी कभार ट्रैवल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं OCI कार्ड होल्डर को लेकर। यदि आप OCI कार्ड होल्डर हैं तो पहले यहाँ पर आपके ऊपर कंडीशन थी कि आपको जो है अपनी पुरानी पासपोर्ट को भी लेकर ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके बाद अब आपको पुराना पासपोर्ट अपने साथ लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा जा रहा था कि बहुत सारे लोग अपने पुराना पासपोर्ट भूल जा रहे थे, जिसके बाद उनको जो है एयरपोर्ट पर कई तरह की समस्या उत्पन्न आ रही थी, क्योंकि जो उनका पुराना पासपोर्ट था वो OCI कार्ड से लिंक था और वहाँ पर फिर उनको कई तरह की समस्याएं आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार यहाँ पर भारत सरकार ने ये पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली है और अब आपको अपना पुराना पासपोर्ट साथ में लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, अगली जो अपडेट आ रही है वो दरभंगा एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर यहाँ पर जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जैसे जैसे यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट सक्सेस हो रहा है, मतलब कि जैसे जैसे वहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से नई फ़्लाइटें चालू हो रही हैं, बड़े लेवल पर पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, अब यहाँ पर बिहार की सरकार को मजबूरन दरभंगा एयरपोर्ट को और बड़े लेवल पर बनाने के ऊपर काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर शुरुआत में दरभंगा एयरपोर्ट को काफ़ी छोटा एयरपोर्ट बनाया गया, लेकिन क्योंकि अब उस एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं और भविष्य को देखते हुए अब बिहार की सरकार वहां पर ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू कर रही है और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार 78 एकड़ की ज़मीन जो है एक्वायर किया जाएगा, जिसमें जो एक रनवे और उसके साथ साथ टर्मिनल बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे कि दरभंगा एयरपोर्ट हर मौसम में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सके। अभी कुछ दिन पहले सर्दियों में देखा गया था कि दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ानें जो हैं काफ़ी लेट ऑपरेट हो रही थी और बहुत सारी फ़्लाइटों को दूसरे एयरपोर्ट पर भी डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है लो विजिबिलिटी हो रही थी और फ़्लाइटें जो हैं लैंड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब इसको लेकर आगे काम किया जाएगा और ऐसा बनाया जाएगा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी मौसम में किसी भी हालात में फ़्लाइट जो है लैंड कर पाए और जो लोग दरभंगा एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं उनको कोई भी समस्या ना आए। आगे बढ़ते हैं और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है उड़ान सेवा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने उड़ान सेवा चालू की थी, जिसमें कि देश के ऐसे छोटे एयरपोर्ट से उड़ानों को चालू किया जाए जिससे कि सभी लोग फ़्लाइट से ट्रैवल करना चालू कर दें। आपको बता दें कि उड़ान सेवा के तहत पिछले 3 दिन में 22 फ़्लाइटें ऑपरेट हुई हैं और ये सभी की सभी फ़्लाइटें अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट में चालू की गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भारत सरकार ने समर शेड्यूल में जो फ़्लाइटों को यहाँ पर डिसाइड किया है उसके अनुसार उड़ान सेवा के तहत अब यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर ऐसे एयरपोर्ट से भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं जहाँ से इससे पहले उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही थी। यही कारण है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 फ़्लाइटें जो हैं उड़ान सेवा के तहत पिछले 3 दिन में ऑपरेट हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली जो अपडेट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आ रही है गल्फ़ देशों से। आपको बता दें कि दुबई से मस्कट की कई सारी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। यहाँ पर अभी तक दुबई और मस्कट के बीच में नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही थी, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं उसको लेकर यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अभी भी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं मिल पाई है कि ये फ़्लाइटें क्यों कैंसिल हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो यदि काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें।